हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, जैसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आए हैं रिगार्डिंग एजुकेशनल कंटेंट्स, क्या होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। 3 स्ट्रीम होते हैं जो एसएससी जेई का एग्जाम अपीयर होते हैं। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल, सेकंड मैकेनिकल एंड द थर्ड इज द सिविल। तो तीनों के लिए हमने प्लान किया था कि एक बुक की लिस्ट हम उनको प्रोवाइड करेंगे सो दैट एक बेसिक क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी कहना चाहिए क्वांटिटी स्टडी मटेरियल जो उनको मिल सकता है जिससे वो एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, वो पूरा प्लानिंग इस चैनल के थ्रू किया जा रहा था। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से रिलेटेड बुक की लिस्ट ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं, आई बटन में उसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज जो मैं ला रहा हूँ फ्रेंड्स वो है सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टडी मटेरियल, जो रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक जो बेस्ट है आपके स्कोरिंग के लिए, आपके पढ़ने के लिए। वो लिस्ट एक शॉर्ट ऑफ नेम ऑफ ऑथर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिससे एटलीस्ट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम होगा उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एसएससी जेईई एग्जाम से रिलेटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज हर एक बुक के ऑथर एंड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जैसा मैंने लास्ट में भी मैकेनिकल वाले से रिक्वेस्ट की थी, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बिकॉज कुछ एडिशनल चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद पढ़ के आपको ना समझ में आए, वो इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, डोंट वरी। जस्ट इनको देख के आपके पास क्या मटेरियल कंटेंट है, क्या अवेलेबिलिटी है, वो आप जरूर जज कर लीजिएगा, सो दैट अच्छे स्कोर लाना, कंपटीशन में मेरिट में आना और एक अच्छा डिपार्टमेंट अचीव करना जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो सकता है। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करता हूं। जिस हिसाब से आप लोगों का सिविल का सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिविल के सिलेबस में जो कंटेंट दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं और जो सब्जेक्ट का पर्टिकुलरली कंटेंट है, वो कहां से और कौन से बुक से हमको क्वालिटी कंटेंट मिल सकते हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो फर्स्ट चीज अगर हम देखें तो बुक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को। द सेकेंड इज द बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल जो आप लोगों का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, सिविल वाले अच्छे से जानते हैं, बहुत ही की सब्जेक्ट होता है अगर पढ़ा जाए उनके लिए, तो बिकॉज यही एक बेस है अगर आप एडवांस सिविल इंजीनियरिंग या उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो द फर्स्ट इज बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में बता दो फ्रेंड्स। तो उसके लिए अगर सबसे अच्छी बुक मैं आप लोगों को बताऊं क्वालिटी कंटेंट जिससे आपको मिल सकता है, वो है एस.सी. रंगेवाला जी की बुक। ये बुक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल का जो बेसिक है, दैट मीन्स जो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, वो पूरा का पूरा आप लोगों का अचीव हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट, जो आप लोगों के सिलेबस में समहाउ डिफाइंड नहीं है, बट बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को वो चीजें नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में भी अगर आपको स्टडी करना है तो वो एक सुशील कुमार जी की बुक आती है, ये आप लोग रेफर कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए। ओके, सेकंड में बता दूं आप लोगों का आता है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो अगर ये एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में देखूं तो बी.एन. दत्ता जी की बुक आती है, वो आप लोग रेफर कर सकते हैं। दैट मीन्स एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो भी चीज आप लोग देख रहे हैं, इसको मैंने अगर यहाँ पे लिखा है दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एंड सेकंड अगर मैं बोलूं तो बीसी पूनमिया जी, एक बेसिक ऑथर बोला जाए और एक क्वालिटी ऑथर बोला जाए जो सिविल इंजीनियरिंग के बुक्स लिखते हैं। ओके, तो वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। इनके साथ ही अशोक कुमार जी एंड डॉक्टर जैन की भी बुक आती है, मतलब कॉम्बाइन ऑथर है तीनों, इनकी बुक्स आती हैं, वो आप लोग रेफर कर सकते हैं। थर्ड में बता दो फ्रेंड्स आप लोगों का रिगार्डिंग सर्वेइंग का। सर्वेइंग एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड, बीइंग अ सिविल इंजीनियर जो भी वर्क स्टार्ट होता है, आपको भी पता है, जब भी कोई भी वर्क स्टार्ट होता है उसका सबसे पहला टास्क होता है सर्वे का। ठीक है, तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर सर्वेइंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। ओके, अगर बोला जाए जीरो प्लिंथ लेवल जैसा आप लोग बोलते हैं, तो उस जीरो से आपको जो अचीव करना है, किसी बिल्डिंग को बनाना है, उसके लिए सर्वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर्वे की बुक मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो मैंने दो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीसी पूनमिया वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 कहने का सेंस ये है फ्रेंड, बिकॉज सर्वेइंग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जो बीसी पूनमिया जी की जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, दैट इज फॉर द बेसिक ऑफ सर्वेइंग। अगर आपको एडवांस पढ़ना है तो एडवांस सर्वेइंग के लिए आपको
बीसी पुनम्या की वॉल्यूम 3 को रेफर करना पड़ेगा, वहां से आपको एडवांस सर्विंग क्लियर हो जाएगा। ओके, फोर्थ आ जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। देखिए, इस वीडियो के थ्रू भी आपको मैं समझा देता हूं कि बहुत लोगों का डाउट रहता था कि सर वर्किंग कल्चर क्या होता है, वर्क प्रोफाइल कैसी होती क्या होती है। तो इस वीडियो के थ्रू, आपके सिलेबस के थ्रू भी मैं आप लोगों को बताते जाता हूँ कि स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे होता है, कौन कौन से स्टेज फॉलो अप होते हैं। पहला हो जाता है आपका सर्वेइंग। अब आफ्टर सर्वेइंग व्हाट विल डू इज द सॉइल इन्वेस्टिगेशन। वो आपको कहां से पढ़ने को मिलता है? वो पढ़ने को मिलता है दैट इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज द सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में आपको ये क्लियर होता है व्हाट आर द वेरियस क्वालिटी ऑफ सॉइल, व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन फॉर प्रपोजल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिना सॉइल इन्वेस्टिगेशन के आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि किस तरीके की बिल्डिंग, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन आप पर्टिकुलरली उस एरिया, ठीक है, जो सर्वे में आपने सेलेक्ट किया है वो बना सकते हैं। ओके, सो फॉर सॉइल मैकेनिक्स दैट इज बीसी पुनम्या वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो आपका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मिल रहा है, ठीक है, ऑथर सेम है, बट बीइंग अ सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स सर्वेइंग अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो उनके बुक्स भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द बेस्ट प्रायोरिटी फॉर योर सॉइल मैकेनिक्स। फिफ्थ आ जाता है आप लोगों का फ्लूइड मशीनरी। देखिए फ्रेंड्स, फ्लूइड मशीनरी जैसा कि मैंने मैकेनिकल वालों को भी बताया था, सिविल वालों के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सिविल वालों को भी आपके पास ऑथर बचते हैं। द फर्स्ट इज R.K. बंसल। ठीक है, ये बुक एक बेसिक है, ठीक है, दैट मीन्स एक SSC JEE का प्रिपरेशन के लिए अगर बोला जाए और किसी भी स्टेट PCS के लिए अगर आप लोग बोलते हो, R.K. बंसल से आप लोग समहाउ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन के अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट बात आती है जब हायर लेवल ऑफ स्टडी की या ESC शॉर्ट ऑफ पैटर्न की, उसके लिए आपको सोम एंड विश्वास सर की बुक रेफर करनी पड़ेगी। ये टाटा मैग्रो हिल की बुक है, TMH पब्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं TMH। तो TMH पब्लिकेशन के लिए आपको टाटा मैग्रो हिल बुक सोम एंड विश्वास सर की रेफर करनी पड़ेगी। ओके, नाउ कम्स फ्रेंड द इरिगेशन। ओके, इरिगेशन वर्ड सुन के समझ में आ जा रहा है व्हाट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द वाटर सप्लाई सर्विसेज, ठीक है, इन अ ब्रॉड वे। तो इरिगेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपको जो बुक रेफर करनी है दैट इज SK गर्ग सर की बुक आती है, वो आपको रेफर करनी। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर योर इरिगेशन। ठीक है, इससे आपके हर एक एग्जाम के जो भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो आराम से आप लोगों से बन जाएंगे। ओके, वट एवर द पॉइंट्स गिवन इन द बुक, बहुत क्वालिटी के पॉइंट्स हैं, उस बुक को आप जरूर रेफर कीजिएगा। नाउ सेवेंथ इज द ट्रांसपोर्टेशन। अब फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन की जहां बात आती है तो जनरली अगर आप बीइंग अ सिविल इंजीनियर किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, पहली चीज अभी भूल जाइए कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। हम जरूर बात करते हैं SSC JEE के लिए, बट यहाँ पे मेन मुद्दा है कि अगर आप बीइंग एन SSC JEE, अगर आपको जो भी टास्क मिलते हैं अदर देन SSC JEE, RRB वाले भी होते हैं जिनको रेलवेज के वर्क करना है। ओके, सो फॉर देम ऑल्सो अगर हम बुक बताएं SSC ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन में पहला आता है आपका हाईवे, सेकंड आ जाता है आपका रेलवेज का। तो अगर मैं हाईवे की बात करूं तो जस्टो एंड खन्ना सर की बुक आती है, तो ये आप हाईवे इंजीनियरिंग के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। सेकंड कम्स द रेलवेज। तो रेलवेज के लिए बोला जाए BL गुप्ता सर की बुक आती है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं रेलवे इरिगेशन के लिए, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए समझने के लिए, ओके, कॉन्सेप्ट्स के लिए। नाउ कम्स 8 नंबर द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे बुक अगर आप लोग देखते हैं BC पुनम्या सर की बुक है फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो आप लोग फॉलो अप कर सकते हो। ओके, एनवायरमेंट में भी मैं बता दूं BC पुनम्या की एक सेपरेट बुक है जिसको आपको फॉलो अप करना है, इन बुक में से उनको मर्ज आप नहीं करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बोला जाए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो आपको उनके 4 डिविजन्स होते हैं, ठीक है, सब डिविजन्स बोला जाए। फर्स्ट इज द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड इज कंक्रीट, थर्ड इज RCC डिजाइन एंड द फोर्थ इज योर स्टील डिजाइन। सभी के लिए मैंने सेपरेट बुक लिख रखी है, अगर आप लोग फॉलो अप करना चाहते हैं तो इन बुक्स को फॉलो अप कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए द बेस्ट बुक ऑल ओवर द इंडिया जो बोला जाता है दैट इज राममूर्तन सर की बुक आती है, एंड सेकंड इज भाविकट्टी। ये अगर 2 बुक फॉलो अप करते हैं, जनरली लोग ये बुक फॉलो अप नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज जो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको सेमेस्टर के बारे में सोचना है कि कैसे हमारे स्कोर आ सकते हैं, बट
क्वालिटी के लिए, सम हायर लेवल ऑफ स्टडीज के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग रामामूर्तन सर की बुक आइदर भाभी कट्टी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड कम्स द कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट के लिए आपके पास दो ऑथर हैं, ML गंभीर सर की बुक है एंड MS शेट्टी की। ये दोनों बुक आप फॉलो करेंगे तो जो कॉन्क्रीट का आप लोगों का पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस वाइज पे टैली करना चाहते हो, सेपरेट बुक भी देखना चाहते हो, तो इन बुक्स में आपको पूरा का पूरा जो आपके प्री का, चाहे वो मेंस का, SSC JEE की बात की जाए, चाहे RRB की बात की जाए, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का फॉलो अप होता है। ओके, नाउ थर्ड इज RCC डिजाइन। ये बुक, ये टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा बीइंग अ सिविल इंजीनियर, बिकॉज साइट पे जब कभी आप काम करने जाओगे वहां पे ड्राइंग्स के थ्रू आपको समझना है कि कौन सा मिक्स आपको यूज करना है। ठीक है, गिवन रहता है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसमें, बट मिक्स को रेडी करवाना और उनका एग्जीक्यूशन उस टाइम पे साइट सुपरविजन अगर आपके चार्ज में है तो आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। सो फॉर RCC डिजाइन द बुक्स इज द बेस्ट बुक इज BC पूनमिया। ओके, इनके भी वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो आप फॉलो अप कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टील डिजाइन जो है आपका, स्टील डिजाइन के लिए S पिल्लई की बुक है एंड BC पूनमिया सर की बुक है। ये दोनों बुक आप फॉलो अप कर सकते हो। S पिल्लई सर की बुक है, दिस इज द TMH पब्लिकेशन, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है। द बेस्ट इन द इंजीनियरिंग लाइन अगर बुक पब्लिकेशन माना जाता है वो TMH को माना जाता है, तो वो बुक आप फॉलो अप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो भी बुक की लिस्ट मैंने आप लोगों से शेयर की है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है और प्रायोरिटी वाइज आपको बताया है कि इन बुक से ये टॉपिक्स पढ़ सकते हो और उन टॉपिक्स का आपके साइट वर्क में या जो आप वर्क करना चाह रहे हो आफ्टर ज्वाइनिंग SSC JEE एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, वो चीजें एक बेसिक मैंने आप लोगों से शेयर की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड, कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बुक्स पढ़ना सभी के लिए जरूरी होता है कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए, बट फॉर बीइंग टाइम, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, आप पढ़ना भी चाहते हो जस्ट फॉर द नॉलेज, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा, एडवाइस रहेगा, सजेशन रहेगा आप सभी से जो भी एटलीस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टडी मत कीजिए, आप इन चीजों को प्रिपेयर मत कीजिए। बीइंग अ टेक्निकल कैंडिडेट, टेक्निकल कैंडिडेट कहने का सेंस, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से हैं, डिप्लोमा लाइन से हैं, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट इन बुक्स को शॉर्ट फॉर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से जरूर पढ़िएगा, और उन एप्लीकेशंस को कहीं भी अगर आपको कहीं मौका मिलता है देखने का, वहां जाके जरूर चेक कीजिएगा कि किस तरीके से वर्किंग होती है। लाइक इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे रिगार्डिंग सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस कहाँ पे, RCC का इंपॉर्टेंस कहाँ पे, स्टील का इंपॉर्टेंस कहाँ पे, ये सब चीजें एटलीस्ट बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ओके, सो दैट जब भी कभी साइट एग्जीक्यूशन का काम आता है या प्लानिंग का काम आया या डिजाइन का काम आया, तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं सब्जेक्ट्स के नॉलेज के थ्रू ही आप फाइनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अपने आप को फुली प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, इसके अलावा एक चीज जो हमेशा मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स, आपके पास बुक्स तो जरूर है, बुक्स के साथ साथ आपको हैंडबुक भी जरूर रखना है। ओके, व्हाट इज दिस हैंडबुक? जैसे ऑलरेडी मैंने बताया है कि बहुत सारे पब्लिकेशंस की हैंडबुक्स आती हैं। ओके, वो हैंडबुक आप जरूर रखिएगा, फॉर्मूला बुक और अपनी छोटी सी फॉर्मूला कॉपी, जिसके बेसिस पे आप प्री और मेंस के फॉर्मूला की पॉइंट्स को नोट करते हैं, सो दैट ये जो हैंडबुक या फॉर्मूला कॉपी आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज जो रिविजन वाला टाइम आपने अपना बना रखा है, उस टाइम में आप इस पर्टिकुलर हैंडबुक और फॉर्मूला कॉपी को यूटिलाइज कर सको, सो दैट पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट विद इन 10 to 15 डेज ऑफ योर रिवीजन टाइम वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में हमेशा आप लोग को प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।